नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संस्कृत प्रभा पर। मित्रों, संस्कृत प्रभा प्रयागराज की तरफ से प्रत्येक रविवार को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में टेस्ट सीरीज करवाई जाती है। यहाँ तक जो ऑफलाइन और ऑफलाइन में कक्षाएं होती हैं, जैसे ही कोई ग्रंथ समाप्त होता है उस ग्रंथ से संबंधित संपूर्ण पाठ्यक्रम पर भी टेस्ट पेपर करवाया जाता है और उसकी व्याख्या वीडियो उपलब्ध कराई जाती है, जिसका फ़ायदा जो है तमाम ऐसे प्रतियोगी शिक्षक हैं जो ले रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्रतियोगी शिक्षक हैं जो ऑफलाइन कक्षा ऑनलाइन कक्षा के साथ साथ टेस्ट सीरीज लेकर के इन्होंने अपनी परीक्षा को अच्छा बेहतर बनाया, अर्थात परीक्षा को पास किया। बिहार चाहे उत्तर प्रदेश की टीजीटी पीजीटी रही हो, चाहे जिस वर्ष का विज्ञापन रहा हो, चाहे झारखंड रहा हो, चाहे डीएसएसबी रहा हो, तमाम प्रतियोगी शिक्षक जो है इसका लाभ ले रहे हैं। उसी के तहत 125 प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही है, 113वीं टेस्ट सीरीज का हम लोग आज उत्तर व्याख्या देखेंगे। और पहला सवाल यहाँ से देख सकते हैं, ब्रू धातु लट लकारे मध्यम पुरुष एक वचनम रूपम अस्ति। तो ब्रू धातु का रूप वैकल्पिक 5 स्थल पर लट लकार में बनता है। लटी का मतलब लट लकार में, तो यहाँ आह आहतु आहु आथ बनेगा, यानी आथ आहथु, तो यहाँ पर आपका बनेगा आथ। बोल रहा है मध्यम पुरुष एक वचन, तो आथ वैकल्पिक बनता है। वैसे आप देखेंगे ब्रवीति ब्रूतः ब्रुवंति ब्रवीश ब्रूथः ब्रूत ब्रवीमि ब्रुवः ब्रूमः, ये आपका मेन बनता है, मुख्य रूप बनता है वैकल्पिक 5 स्थल पर, यानी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन एवं लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन और द्विवचन, यानी 5 स्थल पर जो है ब्रू धातु का रूप वैकल्पिक बनता है। आह आहतु आहु आथ आहथु 5 स्थल हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और विशेष बात है, ब्रू धातु को वच आदेश हो जाता है। जी हाँ, वच आदेश होता है केवल, आप देखेंगे ये जो 6 लकार है ना, 6 लकारों में ब्रू को वच हो जाता है, अर्थात जो आर्ध धातुक लकार हैं, आर्ध धातुक लकारों की संख्या कितनी है? 6। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जान लीजिएगा। लट लोट लंग और विदलिंग, ये 4 सार्वधातुक लकार संज्ञा होती है, और इसके अलावा 6 जो बचे हुए लकार हैं उनकी जो है आर्ध धातुक संज्ञा होती है। तो आर्ध धातुक संज्ञाओं में ब्रू को वच हो जाता है, इस बात को नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। रुद धातु लट लकारे प्रथम पुरुष एक वचनम रूपम अस्ति, तो रोदित बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, रोदित। विकल्प सी इज द राइट आंसर। रुद धातु के विषय में आपको बता दें, रुद धातु का कम से कम लट लकार और लोट लकार याद कर लीजिए। भले आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, फिर भी लट लोट का जरूर रूप याद रखिएगा, यहाँ से सवाल बनता है। वह पदस्य मूल प्रातिपदिकः रूपम अस्ति, मूल प्रातिपदिक वह है युष्मद का। अस्मद में नह बनता है और युष्मद में वह बनता है, वैकल्पिक रूप बनता है त्वा वाम वह ते वाम वह ते वाम वह, अर्थात द्वितीय विभक्ति की एक वचन द्विवचन और बहुवचन में, चतुर्थी विभक्ति के एक वचन द्विवचन और बहुवचन में, षष्ठी विभक्ति के एक वचन द्विवचन और बहुवचन में वैकल्पिक रूप बनते हैं युष्मद के। त्वम युवाम यूयम वाला जो रूप चलता है वही जो है द्वितीय विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति, अर्थात 9 स्थल हैं। याद रखना, युष्मद शब्द का वैकल्पिक रूप कितने स्थल पर बनता है? तो 9 स्थल पर। 42 इत्यस्य संस्कृत भाषायां निर्देशयतु। 42 को क्या कहते हैं संस्कृत भाषा में? देखिएगा, तो 2 बनते हैं, एक द्वा 2 होता है, तो द्विचत्वारिंशत् और द्वाचत्वारिंशत्, द्वाचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत्, अर्थात बी इज द राइट आंसर। संस्कृत की गिनती का 4 से 5 लेक्चर हमने ऑनलाइन पढ़ाया है, और बहुत सारे छात्रों की एक समस्या रही है कि गिनती से सवाल गलत होते हैं। पूरा ट्रिकी माध्यम से पूरी व्याख्या की गई है, गिनती के सवाल ज़िंदगी में कभी गलत नहीं होंगे। तो इसी के तहत एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी को मैं दे रहा हूँ। संस्कृत प्रभा परिवार की तरफ से ये केवल इस वीडियो में यह सूचना है, आप समझ लीजिए। 12 जून अर्थात आज की तिथि 12 जून 2024 से 22 जून 2024 तक एक विशेष ऑफ़र संस्कृत प्रभा परिवार की तरफ से दिया जा रहा है। संस्कृत प्रभा परिवार में जो टेस्ट सीरीज का शुल्क वर्तमान में रजिस्ट्रेशन शुल्क था
जब तक परीक्षा नहीं होगी तब तक के लिए सारी टेस्ट सीरीज 1200 रुपये में रजिस्ट्रेशन हो रहा था। इसको हम लोगों ने 12 जून से लेकर के 22 जून तक विशेष ऑफ़र के तहत 350 रुपये कर दिए गए हैं। मतलब बहुत सारे लोगों का सवाल है कि 350 रुपये एक टेस्ट सीरीज़ का है कि कितने का है। तो 350 रुपये में जो टेस्ट सीरीज़ का रजिस्ट्रेशन कराएंगे वो जब तक परीक्षा नहीं होगी टीजीटी पीजीटी की तब तक के लिए वैलिड होगा। और जो टेस्ट सीरीज हो चुकी हैं वे सारी टेस्ट सीरीज भी आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ में याद रखिएगा, साथ में आपको उसकी व्याख्या वीडियो भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके ही तहत जो है हम लोगों ने जो ऑनलाइन कक्षा है, ऑनलाइन कक्षा को भी हमने आपको जो 4500 रुपये शुल्क है उसको शुल्क में कमी करते हुए आप सबके लिए 12 से 22 जून तक, यानी 12 जून 2024 से 22 जून 2024 तक के लिए विशेष ऑफ़र के तहत आपको हमने टेस्ट सीरीज़ और दोनों का, मतलब अगर आपको मैं बताऊं, दोनों टेस्ट सीरीज़ और आप ऑनलाइन कक्षा लेते हैं तो 1450 ये दोनों मिलेगा। साथ में अगर केवल क्लास लेते हैं तो आपको 1100 रुपये आपके शुल्क होंगे। 1100 रुपये में संस्कृत प्रभा की ऑनलाइन पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ कक्षा, पूरी रिकॉर्डिंग क्लास और लाइव क्लास सारी कक्षाएं आपको उपलब्ध होंगी आपके पाठ्यक्रम पूरा होने तक। याद रखिएगा, पाठ्यक्रम पूरा होने तक। तो ये ऑफ़र विशेष है, 350 रुपये केवल टेस्ट सीरीज़ का, 1100 रुपये का ऑनलाइन कक्षा का, और दोनों क्लास लेते हैं तो जोड़ लेंगे आपका हो जाएगा 1450। यानी 1450 जो पुराने लोग जो जुड़ रहे थे बहुत पहले वही कर दिया गया है। केवल 12 जून से लेकर के आपका 12 जून से लेकर के, याद रखना आप सभी लोग, 12 जून 2024 से 22 जून 2024 तक ही मान्य होगा। इस बीच के आगे या पीछे आपका आगे कोई डेट बढ़ेगी नहीं। तो इसके बाद अगर आप कॉल करेंगे या कुछ भी तो आपको पुराने ही शुल्क पर हो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए मोबाइल नंबर आप लोग नोट कर लेंगे, फिर हम आपको इस व्याख्या वीडियो में व्याख्या कराते हैं। 7905775529 ये नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। 7905775529 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखिएगा फटाक से। किरातार्जुनीये प्रथम सर्गे कति श्लोकाः वर्तन्ते। किरातार्जुनी में प्रथम सर्ग में कितने श्लोक हैं? तो वैसे आप जानते हैं 46 श्लोक हैं। 46 के लिए यहाँ कोई संख्या नहीं दी गई है, इसलिए न कॉपी हो जाएगा। 1 से लेकर के 44 तक वंशज छंद हैं, और 5 से 45 प से पुष्पिताग्रा, और अंतिम यानी 46 अंतिम म से मालिनी। पूरी कक्षाएं चाहे वो टीजीटी की हो चाहे पीजीटी की हो, आप सभी को मैं बता दूं पूरी ट्रिकी कक्षा जो है आपको दी जाएगी संस्कृत प्रभा परिवार की तरफ से। पूरी कक्षा की गारंटी होगी कि आपको कक्षा समझ में भी आएगी और उसका फ़ायदा आपको परीक्षाओं में भी मिलेगा। तो कदापि आपके दिमाग में ये ना जाए ये संस्था जो है रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हमको पढ़ाएगी अथवा नहीं पढ़ाएगी। तो पूरी कक्षाएं आपको उपलब्ध होंगी, लाइव क्लास भी, रिकॉर्डेड क्लास भी, साथ में संस्कृत प्रभा परिवार की जो भी टेस्ट सीरीज गतिविधियां होती हैं उन सभी जो भी गतिविधियां हैं उन सभी गतिविधियों का आप फ़ायदा भी उठाएंगे। तो किरातार्जुनीयम का हो गया। 5वां हो गया मह्यम रोचते इत्यस्मिन् रेखांकित पदे का विभक्ति। तो मह्यम में अस्मत् शब्द का चतुर्थी विभक्ति रूप बनता है मह्यम रोचते। प्रत्यर्था नाम प्रियमाणा, प्रियमाण की जो है संप्रदान कारक संज्ञा होती है और उसमें अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति होती है। सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य यह मुक्ति वर्तन्ते। यह नीति शतकम में आई हुई सुक्ति वाक्य है। आगे बढ़िए। अनुराग इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययो अस्ति। अनुराग में घय प्रत्यय है। घय प्रत्यांश शब्द पुल्लिंग होते हैं। घय का क्या बचता है? अ बचता है शेष। ठीक है। कि प्रत्यय का सर्वापहारी लोप होता है। कि प्रत्यांश संधि पद है, निधि पद है, और अच प्रत्यांत भी पुल्लिंग शब्द ही होते हैं। किरातार्जुनीयम इत्यस्मिन् किरात पदस्य को अर्थम अस्ति। किरात का मतलब होता है भगवान शिव। नायक और प्रतिनायक के आधार पर किरातार्जुनीयम का नामकरण हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे किरात का मतलब होता है किरात वेशधारी शिव। कई बार सवाल यह बना है। और अर्जुनियम, किरातार्जुनियम पदे का प्रत्यय अस्ति छ प्रत्यय। किरातार्जुनियम में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। ठीक है। और
अर्जुन किरातार्जुनीयम का नायक है, याद रखना आप लोग, नायक है। समेन सिद्धिम मुनयो न भूभृता इत्यस्य वक्ता को अस्ति, यहाँ पर द्रौपदी कहती है, ठीक है। द्रौपदी का कथन है कि जब युधिष्ठिर को उलाहना देती हैं कि समेन शांति से सिद्धि मुनि लोग प्राप्त करते हैं, राजा लोग नहीं, ऐसा भाव था किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में, यह बात आई हुई है। यांचा पदे कह प्रत्यवस्थित नंग प्रत्यय है, याच धातु से नंग प्लस टाप प्रत्यय लगा हुआ है, याद रखना। नंग का शेष क्या बचता है, न, और फिर टाप लगा हुआ है, टाप का क्या बचता है, आ। याच्या मोघा वर्मद गुणे नाद में लब्ध कामा किरात मेघदूतम, पूर्व मेघदूतम में यह लाइन आई हुई है श्लोकांश में, तो आप देख सकते हैं मेघदूतम का उत्तर पूर्व मेघदूतम में आई हुई है। याच्या मोघा वर्मद गुणे नाद में लब्ध कामा, प्रायः सर्वभवती ही करुणावृत्तिरार्ताम, यहाँ पर किस ग्रंथ की उक्ति है, तो यह उत्तर मेघदूतम में आई हुई है। इसी प्रकार से रिक्तः सर्वभवति ही लघु पूर्णता गौरवाय पूर्व मेघदूतम की सूक्ति है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। शिवराज विजयम ऐतिहासिक उपन्यास है और बहुत ही तगड़ा ग्रंथ है अंबिका दत्त व्यास का। राजन आश्रम मृगो अयम न हंतव्यो इति कस्य उक्ति, तो ये जो है किसकी उक्ति है, राजन आश्रम का मृग यह है, न इसे न मारे, यानी शिष्य क्या कथन था, कण्व के शिष्य जो है बना करते हैं दुष्यंत को कि ये हे राजन, यह आश्रम का मृग है, इसको नहीं मारना चाहिए, न हंतव्य, तब्य नियर केलिमर लत क्यपयत, 7 प्रत्यय जिनकी कृत संज्ञा होती है, हंतव्य में वही लगा है। गोअग्रम इत्यस्य संधि पदम चिनुत, देखिए गवाग्रम हो जाएगा जब गो के ओ के स्थान पर अवंग आदेश होगा, और जब गो के ओ के स्थान पर आदेश नहीं हुआ तो गोअग्रम, यहाँ पर ये तीनों शब्द बनेंगे, गोअग्रम, गोअग्रम पूर्व पद यानी पूर्व रूप संधि, गवाग्रम दीर्घ संधि, गोअग्रम में प्रकृत भाव यानी सर्वे संधि। विकल्प डी इज द राइट आंसर, 14 का विकल्प डी। वितरति गुरु प्राज्ञे विद्याम यथैव तथा जड़ेय्य मुक्ति का, ये हो गया आत्रेय का। ये उत्तर रामचरितम की सूक्ति है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मुद्रा राक्षसस्य प्रणेता वर्तते, मुद्रा राक्षस के प्रणेता कौन है, विशाख दत्त। देखिए कोई गलती से अगर कोई प्रश्न का उत्तर त्रुटिवश जो है अगर मान लीजिए झटके में बता दिया जाएगा तो उसका संशोधन उत्तर कुंजी संबंधित वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। पूरी कोशिश रहेगी कि किसी भी प्रश्न का उत्तर आप तक न पहुंचने पावे। मान लीजिए कोई भूल चूक से ऐसा हो जाता है तो निश्चित रूप से उसका हम लोग उत्तर कुंजी भी बाद में संशोधित भेजते हैं, आपका कुछ भी गलत होने वाला नहीं है। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है, विशाख दत्त। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है और 7 अंकों का नाटक है, नायिका विहीन नाटक है, ये बात निकल कर आती है। छायांक भवभूते केन नाटकेन संबंधितो अस्ति, तो उत्तर रामचरितम में छायांक है, छायांक उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक कहलाता है, गर्भांक 7वां अंक कहलाता है। यद्यप मालती माधव, महावीर चरित्र, उत्तर रामचरितम सभी रचनाएं जो है भवभूत की हैं। मालती माधव में श्रृंगार रस, उत्तर रामचरितम करुण रस प्रधान, महावीर चरितम में वीर रस प्रधान है। श्रीकंठ इति उपाधिना कह नाटककार अलंकृता, श्रीकंठ पद है भवभूत क्या, इनके पिता का नाम है नीलकंठ। पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसा इति केन कविना संबंधितो अस्ति, पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुण रसा इति केन कविना संबंधितो अस्ति, तो ये इससे संबंधित भवभूति हैं। और आप सभी को मैं बता दूं कि इसका वक्ता कौन है, पुटपाक प्रतीकासो, तो मुरला है। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक से यह सूक्ति वाक्य है। पुरोत्पीड़े तटाकस्य परिवार प्रतिक्रिया इति उत्तर रामचरिते कस्मिन् अंके अप्राप्यते, तो ये तृतीय अंक में आई हुई है और इसका वक्ता जो है तमसा है, तमसा। जी हाँ, कार्डियोलॉजिस्ट हमने ट्रिक दिया है उत्तर रामचरितम पढ़ाते समय। अभिज्ञान शाकुंतले अंगिरसा किमस्ति, अभिज्ञान शाकुंतलम का अंगिरस श्रृंगार रस है और
सरसिजमन विद्धम शैवलेना विरम्यमिति कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतः। तो ये मेघदूत अभिज्ञान शाकुंतलम की सूक्ति है और ये प्रथम अंक से आई हुई है। कालिदासस्य नाटकम नास्ति, कालिदास का नाटक नहीं है। वेणी संहारम नहीं है, बाकी विक्रमो और वश्यम मलविका अग्निमित्रम सारे नाटक हैं, यानी ये जो है किसी अन्य की है। कादम्बर्याः प्रधान रसः अस्ति, मतलब यहाँ पर बी सी उभौ संति ये हो सकता है, बी सी दोनों हैं, कौन नहीं है तो आप बताएंगे वेणी संहारम। कालिदास का नाटक बी सी नहीं है, तो इसका आपका राइट आंसर ए ही होगा। कादम्बर्या प्रधान रस अस्ति, कादम्बरी का प्रधान रस श्रृंगार रस है, उत्तर रामचरितम का करुण रस है, माँ शिवराज विजयम और आपका जो है किरातार्जुनीयम का जो और शिशुपाल वधम का वीर रस है, ये आपका है। और अद्भुत रस नाटक के अंत में जो निर्वहन संधि होती है वहाँ पर प्रयोग होता है। यानी अगर बात करें उत्तर रामचरितम अभिज्ञान शाकुंतलम के अंतिम अंक यानी 7वें अंक में किस रस की प्रधानता है, ऐसा भी सवाल बनता है। आप लोग जानते रहिए अद्भुत रस निर्वहन संधि में प्राप्त होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हर्षचरितम केन नामना अभिधीयते, हर्षचरित किस नाम से जाना जाता है, तो यह एक आख्यायिका ग्रंथ है। कथा का उदाहरण कादम्बरी है, ऐसा पूछा जाता है। आख्यायिका ग्रंथ क्या होते हैं, केवल गद्य में निबद्ध होते हैं, गद्य में। जी हाँ, आपसे पूछा जा सकता है हर्षचरितम कैसा ग्रंथ है, आख्यायिका है और यह गद्य में लिखा गया है। महाकवे बाणभट्टस्य प्रथमा रचना अस्ति, बाणभट्ट की प्रथम रचना क्या है, तो आप लोग जानेंगे हर्षचरितम पहली रचना है, कादम्बरी अंतिम रचना है, यानी विकल्प बी इज द राइट आंसर। दामोदर केन नामना प्रख्यातो अभवत्, दामोदर नाम से भारवीना जो है प्रसिद्ध हैं। मूल नाम इनका जो है भारव नहीं था, दामोदर था। दामोदर पद में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है। सत्ताईस का हो गया। आपका अगला सवाल है 28, सीता ततो हरिणकैर्न विमुच्यते इयम् उक्ति अस्ति, यह किसकी उक्ति है, वासंती। विकल्प ए। हरिणकै पदे कह प्रत्यय अस्ति, तो कन प्रत्यय है। 29 हो गया। बाणभट्टस्य जन्मस्थानम अस्ति, न कोपि बाणभट्ट का जन्मस्थान इसमें से कोई नहीं है। प्रीतिकूट नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था, सोण नद के तट के किनारे। उज्जैनी आप सभी लोग जानते हैं कालिदास का जन्मस्थल है, और उज्जैनी जो है तारापीठ और चंद्रापीठ की राजधानी है, शूद्रक की राजधानी विदिशा है, ऐसा पूछा जाता है। पाटलिपुत्र का नाम पटना आधुनिक है। श्रद्धा वित्तम विधिश्चेति स्थितयम तत्समागतम कस्य नाटकस्य अयं श्लोकांशः। देखिए यहाँ पर बहुत तगड़ा सवाल बनता है। वैसे ये अभिज्ञान शाकुंतलम का है, 7वें अंक का है। इसके वक्ता कौन है, मारीच हैं। श्रद्धा का मतलब कभी कभी पूछा जाता है, वित्त का मतलब पूछा है, कभी कभी विधि पूछा जाता है। श्रद्धा कौन है, शकुंतला है। वित्त कौन है, यानी भरत है। और विधि कौन है, अर्थात दुष्यंत हैं। तो याद रखना, पुत्र को धन के समान माना गया, यानी वित्त। तो वित्त कौन है, तो शकुंतला और भरत के पुत्र का शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र का नाम भरत है, तो भरत वित्त है। वित्त मतलब धन है, तो पुत्र हमेशा धन के समान होते हैं। श्रद्धा शब्द स्त्रीलिंग में है तो शकुंतला के लिए आया है, विधि शब्द पुल्लिंग में है तो दुष्यंत के लिए आया है। अब वित्त धन यानी पुत्र धन के समान होता है। तो ये आपका ट्रिक है, ये कभी कभी ये लाइन दे करके ये पूछ लिया जाता है कि यहाँ श्रद्धा वित्तम विधिश्चेति त्रितयम तत्समागतम में वित्तम मतलब क्या हुआ, वित्तम कस्य हेतु आयाति, तो श्रद्धा कस्य हेतु आया, तो मतलब कुछ भी यहाँ से सवाल बन सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल था 31 नंबर। ऐसे ही सवाल की व्याख्या आप सभी को बहुत बार मिलेंगे, टेंशन आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। बस आप
फटाफट सारी गतिविधियों से जुड़ जाइए। संस्कृत प्रभा परिवार से लगभग 2000 लोग जो है लाभान्वित हो चुके हैं और हो रहे हैं अभी। तो आप सभी लोग इस मौका को जाने मत दीजिएगा, चुपचाप आप लोग जुड़िए संस्कृत प्रभा परिवार से। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि उनके पास जो भी गतिविधियाँ यहाँ से प्रेषित की जाएँ तो वो पहुँच सकें, ससमय आपको इन्फॉर्मेशन उसकी मिल सके। स्वर्गारोहण से रचनाकार कहा, तो स्वर्गारोहण के रचनाकार यानी विकल्प डी हो जाएगा। ए सी उभव कात्यायन का ही नाम है वरुच, वरुच ये कात्यायन है। श्रृंगार रस से पाणिनि की रचना आप लोग जानते हैं, पाणिनि की रचना जो है पाताल विजय है। श्रृंगार और अष्टाध्यायी आप लोगों ने देखा ही व्याकरण ग्रंथ है। श्रृंगार रस कवि नास्ति, श्रृंगार रस के कवि केवल जो है भारव नहीं है, क्योंकि भारव वीर रस प्रधान का एकमात्र रचना इनका लिखा गया है वह है किरातार्जुनीयम। कभी कभी भारव का अर्थ पूछा जाता है। भा मतलब होता है प्रकाश या तेज, रवि मतलब होता है सूर्य, अर्थात सूर्य का प्रकाश। भारव का अर्थ ही पूछा जाता है सूर्य का तेज या सूर्य का प्रकाश। रवि मतलब होता है सूर्य। एकमात्र रचना है इनकी किरातार्जुनीयम, 18 सर्गों में निबद्ध है। प्रथम सर्ग प्रायः सभी पाठ्यक्रमों में रखा गया है। द्रष्टुम पदे कहा प्रत्यय अस्ति, द्रष्टुम में कौन 34 नंबर प्रश्न का उत्तर देखेंगे आप सभी लोग। द्रष्टुम पदे कह प्रत्यय अस्ति, द्रष्टुम में तुमुन प्रत्यय है, तुमुन का क्या बचता है, तुम बचता है, याद रखना क्या बचता है, तुम। और द्रष्टुम शब्द अगर आपसे पूछा जाए कि तुमुन प्रत्यांत से बनने वाले शब्द किस लिंग में होते हैं, तो वो नपुंसक लिंग में हो जाएंगे, अव्यय होंगे, कुल मिलाकर के अव्यय हो जाएंगे। तो अव्यय हो जाएंगे। तुमुन प्रत्यांत शब्द कैसे हैं, अव्यय। लिंग की बात नहीं करेंगे यहाँ पर, आप सभी लोग बताएंगे दृष्टुम पदे कह प्रत्यय अस्ति, तो आप बताएंगे यहाँ पर तुमुन प्रत्यय। तुमुन में क्या बचता है, तुम शेष बचता है, तू म हलंत। वोढ़ुम पदे कह धातु अस्ति, तो वोढ़ुम पद में वह धातु है और तुमुन प्रत्यय है। वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, परीक्षा में प्रायः यह प्रश्न बनता रहता है। निधि पदस्य कस्मिन लिंगे भविष्यति, तो निधि में नी उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय है, तो नी प्लस धा प्लस की प्रत्यय शब्द किस लिंग में होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं। जैसे संधि पद बना है वैसे ही निधि बना है। गृहाण यहाँ पर जो है लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो सभी लोग नोट कर लेंगे। गृहाण पद जो है वहाँ पर शिवराज विजयम जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो मंदिर के पुजारी वर्ग हैं उसको बोलते हैं कि आप 100 मन इतना ये ग्रहण कर लो, वहाँ पर ये क्रियापद आई हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट है। गृहाण समुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर जो है एक भोजन मंत्र है, वहाँ पर भी गृहाण क्रियापद आती है। अलभथा इत्यस्य लकारो अस्ति, तो लंग लकार का रूप है, विकल्प ए हो जाएगा। लब धातु नित्य आत्मनेपदी में रूप चलता है। लंग लकार ये मध्यम पुरुष एक वचन का है। कम्बुकंठा पदे का समासो अस्ति, कम्बुकंठ में बहुव्रीहि समास है, सभी लोग जानते हैं। ये आपका शिवराज विजय में आया हुआ है। निम्नलिखितेश वाक्येश एकम अशुद्धम अस्ति, एक अशुद्ध है। सुरेशः पुस्तकम पठति, सुरेशः पुस्तकम पठति, ये सही है। बालकः पुस्तकम ददाति, बालक पुस्तक को देता है। वयम क्रीडामः, अहम विद्यालयम गच्छसि, यही गलत है। आम के साथ में क्रिया मध्यम पुरुष की आती है, तो ये रॉन्ग है, अर्थात डी इज द राइट आंसर। कालिदासस्य का शैली प्रिय आसीत, कालिदास की वैदर्भी शैली है। और गौड़ी शैली के लिए आप सभी लोग जानते हैं दंडी भवभूति, दंडी नहीं, दंडी पांचाली के हैं, भवभूति गौड़ी शैली के हैं मुख्य रूप से। पांचाली के लिए आप जानते हैं बाण भट्ट, दंडी इत्यादि। और लाटी शैली एक चौथी शैली भी मानी जाती है। तो याद रखना, वैदर्भी और गौड़ी का मिश्रण कौन है, पांचाली है, ठीक है। यानी गौड़ी शैली मिल के वैदर्भी शैली मिल करके क्या बनती है, पांचाली शैली। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाण भट्ट पांचाली शैली के हैं। पांचाली शैली कैसी है, गौड़ी और वैदर्भी शैली का मिश्रण है। किरातार्जुनीयम इति कियत् सर्गाणाम महाकाव्यम अस्ति, कितने सर्गों वाला है, तो ये किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं, 18। अष्टादश पुराणेषु 18। नेष्यन्ति पदे कह धातु अस्ति, तो नी धातु है, अर्थात ये वाली धातु है। सूर्ययूतयः पदे कह समासो अस्ति, सुराणाम यूतयः यानी षष्ठी तत्पुरुष। अश शब्द से सप्तमी व्यक्ति बहुवचनम रूपम अस्ति,
अष्ट शब्द से सप्तमी विभक्ति बहुवचनम रूपम अस्ति, तो अष्ट का अष्टस और अष्टास दोनों बनता है, अर्थात विकल्प ए सी उभव हो जाएगा। यानी यूं कहें, अष्टन मूल शब्द है अष्टन, अष्ट नहीं अष्टन, नकारांत शब्द है। इसका तीनों लिंगों में रूप समान चलता है और नित्य बहुवचनांत रूप चलता है, ये बात स्पष्ट हो जाए। और केवल एक स्थल है जहाँ पर केवल एक रूप बनता है, वह है षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। याद रखना, केवल षष्ठी व्यक्ति के बहुवचन में केवल एक रूप बनता है, बाकी सभी स्थलों पर बहुवचनांत रूप बनेंगे, लेकिन दो दो रूप बनते हैं। अष्ट, अष्टौ, अष्ट, अष्टौ, अष्टभी, अष्टाभी, अष्टभ्य, अष्टाभ्य, अष्टभ्य, अष्टाभ्य, अष्टानाम, अष्ट प्लस अष्टानाम, यहाँ केवल अष्टानाम बनेगा। और आपका अष्टस और अष्टास सप्तमी व्यक्ति बहुवचन में भी वैकल्पिक बनेगा दो रूप, यानी केवल षष्ठी व्यक्ति में एक रूप बनता है। इस बात को याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अगला, विद्या सभी धनों में प्रधान है। विद्या सर्वेश धनेश प्रधानम अस्ति। विद्या, वैसे लाइन आता है सभी धनों में सर्वधनम प्रधानम अस्ति, लेकिन आपको प्रश्नानुसार उत्तर यही देना है, विद्या सर्वेश धनेश प्रधानम अस्ति। गांव के चारों ओर बगीचा है, तो ग्रामम परितः उद्यानम अस्ति, अर्थात आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। रामः तं पश्यति इत्यस्य कर्मवाच्ये परिवर्तयतु, तो रामः के रामेण हो जाएगा। और सह दृश्यते विकल्प बी। बालः पयः पिबति, बालेन पयः पीयते, बालेन पयः पीयते, विकल्प आपका हो जाएगा डी, ये कर्मवाच्य में बना। नीरस पदे संधि विच्छेदो अस्ति। चलिए, 50 प्रश्न का 50वें नंबर का शब्द का जो नीरसः पदे संधि विच्छेदो अस्ति, इसमें हम लोग लिखेंगे निर्धन रसः। देखिए, निह उपसर्ग नहीं होता है और इसलिए निर्धन रसः, र है, र के बाद र होने के कारण रोर सूत्र लगेगा और एक र का लोप हो जाएगा, यानी ढलोपे पूर्वस दीर्घों अड़ा हो करके नी बड़ी हो जाएगा और फिर बन जाएगा नीरसा। रोर सूत्र लगेगा, र के बाद र होने पर पूर्व र का लोप होगा, फिर ढलोपे पूर्वस दीर्घों अड़ा से यहाँ पर नी में विद्यमान छोटी नी बड़ी नी हो जाएगा। गवाक्षा पदे गोधन पदे संधि विच्छेदो भविष्यति, तो गवाक्ष में गोधन अक्ष हो जाएगा, विकल्प आपका हो जाएगा सी। गो के ओ के स्थान पर जो है अव हो जाता है। और यहाँ गवाक्ष में षष्ठी तत्पुरुष समास बनता है, बहुत बार सवाल पूछा गया है, कौन सा समास है इसमें, षष्ठी तत्पुरुष। अयादि स्वर संधि हो जाएगी। त्रिकम प्रातिपादिक अर्थे न अंतर भवति, याद रखिएगा, लिंगम जाति कारकम और द्रव्यम। जाति द्रव्य कारक है, लिंग नहीं है, विकल्प ए। प्रातिपदिकार्थ है, न अंतर भवति। कृष्णः श्री ज्ञानम इत्यादयः वर्तन्ते, कृष्णः श्री ज्ञानम इत्यादयः वर्तन्ते, ये नियत लिंग के उदाहरण हैं। इनमें जो प्रथमा आई है वो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। यद्यपि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा में प्रातिपदिक के केवल 2 ही अर्थ ग्रहण किए गए हैं, वैसे प्रातिपदिक के 5 अर्थ होते हैं। द्रोणो व्रीहि इत्यत्र द्रोण पदे प्रथमा वर्तते, द्रोणो व्रीहि में द्रोण में जो आई है वो प्रथमा परिमाण मात्र में आई है, परिमाण मात्र में आई। एकः द्वौ बहवः इत्येषु प्रथमा वर्तते, 1 2 में जो हो रही वो वचन मात्र में प्रथमा आ रही है। 55 का हो गया। गोपीति यदि गोपम इत्यत्र कस्मिन् अर्थे कः समासः, तो गोपीति में विभक्ति अर्थ में अव्ययी भाव समास हुआ है, विकल्प ए। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्थर्था भावत्या संप्रशब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा आनुपूर्व योग पद्य सादृश संपद साकल्यान्त वचनेषु में विभक्ति के अर्थ में यहाँ पर अधिगोपम बना हुआ है।
माशेन भगवद गीता अधीता यत्र रेखांकित पदे तृतीया विभक्ति सूत्रम अस्ति। तो यहाँ पर अपवर्गीय तृतीया हुई है। लगातार कार्य जब होता रहे, काला धनुर अत्यंत संयोगे से कालवाची और यानी अध्वन मार्गवाची शब्दों में जो है हम लोग तृतीया करते हैं, लेकिन जब फल की प्राप्ति होती है, अपवर्ग का मतलब होता है फल की प्राप्ति, तब वहाँ पर तृतीया हो जाती है। यरो नास्को व इत्यत्र सूत्र सुधारणम अस्ति। तो ये है आपका एतन मुरारी, विकल्प सी। हरिम वंदे किसका है? यह है मो अनुस्वारा का। वाघ घरी बनता है झयो हो अन्यत्र श्याम से। उल्लेखा में लत्व संधि है, आप सभी लोग जानते हैं। काव्येश नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। द्विजार्था इत्यत्र समास विग्रह भविष्यति। तो द्विजाय इयम, द्विजाय अयम का क्या बनेगा? द्विजार्था। द्विजाय अयम का, द्विजाय इदम का क्या बनेगा? द्विजार्थम। अलम करोति इत्यत्र संधि विच्छेदः कुरुत्। अलम धन करोति, विकल्प हो जाएगा आपका ए। कर्तु क्रिया एप्सितम कारकम कर्म कारक संज्ञा। संस्कृत भाषाया 88 इति संख्या वर्तते। 88 अकः सवर्णे दीर्घः। शिवो वन्द्यः इत्यत्र संधि अस्ति, विसर्ग संधि है इसमें। शिवस धन वन्द्य, इसका विग्रह बनेगा, शिवस विच्छेद बनेगा। मूल स्वराः कति सूत्रेषु परिगण्यते। मूल स्वर कितने सूत्रों में आए हैं? तो चत्वारः, सॉरी दो सूत्रों में। अ ई ऊण रील री का में मूल स्वर है, यानी मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 5। माहेश्वर सूत्र के 2 सूत्रों में है, 2 वर्ण सामाम। कुल सूत्र में कुल 4 सूत्रों में कुल स्वर आए हैं, याद रखना। माहेश्वर सूत्र के 4 सूत्रों में टोटल जो है स्वर आए हैं, और 2 सूत्रों में मूल स्वर आए हैं। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 5। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। वर्ण समा, आप लोग भी उत्तर करते रहिए, विकल्प का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते रहिए, और प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज संस्कृत प्रभा परिवार की तरफ से करवाई जाती है। ध्यान ये रहे कि संस्कृत प्रभा की जो कक्षा होती है, कक्षा के हिसाब से ही टेस्ट सीरीज भी बनाई जाती है। तो ज़्यादा फ़ायदा टेस्ट सीरीज से तो मैं पूरा नहीं कह सकता हूं, लेकिन अगर कक्षा और आप टेस्ट सीरीज लगातार दे रहे हैं तो आप सबसे अच्छा बेहतर करके आएंगे, और आपके फाइनल लिस्ट में नाम जरूर रहेगा। वर्ण समाम्ना इत्यपरम नाम किम? माहेश्वर सूत्रम। माहेश्वर सूत्र को वर्ण समाम्नाएं भी कहते हैं। अष्टाध्यायी का नाम अष्टक भी है। तो अष्टाध्यायी अष्टक अलग चीज है, माहेश्वर सूत्र अलग है। संधि कुत्र विपक्षाधीनम भवति संगीतैक पदे नित्या नित्या धातु सर्गयो नित्या समासे वाक्य तो सा विवक्षाम अपेक्षते। यानी संधि वाक्य में विवक्षाधीन है, बाकी धातु उपसर्ग में नित्य है, एक पद में नित्य है, समास में नित्य है। मध्वरी इत्यत्र संधि विधायक सूत्रम अस्ति। तो यहाँ पर पूछा है मध्वरी में यण संधि है, तन्ना कोपी है, अर्थात यहाँ पर सूत्र होना चाहिए इको एणचि, जहाँ यहाँ पर नहीं है। मधुधन अरि, मधु नामक राक्षस का शत्रु अर्थात मध्वरी। लोपा साकल्यस्य इत्यत्र उदाहरणम अस्ति। लोपा साकल्यस्य का उदाहरण है हर ई है, यानी विकल्प डी इज द राइट आंसर है। नायका में अयादि स्वर संधि है, सुरेशा में गुण संधि है, हर ई में जो है अयादि होने के बाद अज्जीनम व्यंजनम परेण संयोज्यम से जुड़ गया है। अगला देखिएगा, यहाँ से सवाल है नियतोपस्थिति का न वर्तते। नियत रूप से किसकी उपस्थिति नहीं होती है? देखिए, नियतोपस्थिति का प्रातिपदिक अर्थ है संख्या, कभी 1 2 बहुवा, ये नियत उपस्थिति इसकी नहीं है, अनियत है। जाते केवल कह रहे हैं तटा, यानी हम पुल्लिंग विशेष का बताना चाह रहे हैं। चलिए देखिएगा,
70 नंबर प्रश्न का हम लोग उत्तर देखेंगे। नियतोपस्थिति न वर्तते तो लिंग का है, यहाँ पर लास्ट आपका विकल्प डी हो जाएगा। विशेषण पदानाम प्रथमा भवति, विशेषण पदानाम यानी विशेषण पदों में प्रथमा होती है, तो ये प्रातिपदिकार्थ मात्र में, अर्थात विकल्प आपका हो जाएगा ए। ब वर्णेन कति पुराणानि आरंभः भवति, तो ब वर्ण से कितने आपके जो पुराण हैं, 18 पुराण हैं, 18 पुराणों में ब्रह्म वैवर्त इत्यादि जो पुराण हैं, ब से स्टार्ट होने वाले कितने पुराण होंगे, तो आपका हो जाएगा 4। कस्य नय वर्तम निगूढ़ तत्वं ज्ञात्वा वनेचरः समाययौ, किसके नीति मार्ग को जानकर वनेचर युधिष्ठिर के पास आता है, तो वह है दुर्योधनस्य, अर्थात बी इज द राइट आंसर। च्युत संधि उदाहरणम कह नास्ति, च्युत संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो आप लोग जानते रहिएगा। च्युत में तत् टीका जो है ये च्युत का है, बाकी यज्ञ में भी च्युत है, सच्चरिता में भी है, उज्ज्वला में भी च्युत है। च्युत संधि उदाहरणम कह नास्ति, तो विकल्प हो जाएगा आपका बी इज द राइट आंसर। एक यहाँ से संशोधन कर लीजिएगा, बद्वयम, बद्वयम भद्वयम, यानी ब से स्टार्ट होने वाले 2 होंगे, याद रखना आप लोग। यहाँ पर जो पुराण हैं, ब्रह्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण, केवल 2 ही ब से प्रारंभ होने वाले, व से नहीं। व से तो विष्णु पुराण व अलग वर्ण है, और वायु पुराण और विष्णु पुराण वो अलग हो जाता है, ठीक है, वराह पुराण इत्यादि। इसमें हम लोग केवल क्या बोलेंगे, द्वे, बद्वयम, भद्वयम। आगे दिक्कत से नए वर्तम निगूढ़ तत्व, ये वाला हो गया। शुद्ध संधि धनुर्धर इत्यस्मिन् संधि अस्ति, धनुर्धर हमें यानी विसर्ग संधि है, विकल्प आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अधोलिखितेषु व्यंजन संधेः सूत्रम नास्ति, व्यंजन संधि का सूत्र कौन सा नहीं है, उरण रपर, ये तो रपर और लपर आदेश करने का सूत्र है, और ये आपका उरण रपर ही नहीं है सॉरी। श्रोतव्यत योग्ये भविष्यति, श्रोतव्यः, श्रुतव्य, श्रवितव्य, श्रोतव्य, विकल्प ए इज द राइट आंसर। मर्तव्य पदे एक धातु अस्ति, तो यहाँ पर मृज धातु हो जाएगी, अर्थात विकल्प ए। ऋत्यका सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति, ऋत्यका सूत्र का उदाहरण है ब्रह्मा ऋषि ब्रह्मर्षि सप्तर्षि बीसी उभव। देखिए, ब्रह्मा का ब्रह्म करता है, ऋत्यका प्रकृत भाव करता है, और ये आपका हो गया ए इज द राइट आंसर। सप्तर्षि ब्रह्मर्षि में गुण संधि है। पुराणा नाम लक्षणेषु कस्य गणना न भवति, तो पुराण के 5 लक्षण हैं, इसमें आपका हो गया है सर्गस्य, प्रतिसर्गस्य, संवत्सरस्य, मनवंतर रहेगा, विकल्प आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 5 लक्षण है पुराण के, पूछा जाता है। सर्वाधिक प्रचलित पुराण कह, सर्वाधिक प्रचलित पुराण कौन सा है, तो ये आपका भागवत पुराण हो जाएगा सबसे ज़्यादा। देखिए, पुराणों का यहाँ प्रश्न इसलिए रखे गए हैं क्योंकि आप लोग बिहार की परीक्षा देने वाले हैं, जहाँ पर पुराणों से सवाल बनते हैं, और ये यूजीसी हायर एजुकेशन में यहाँ से सवाल बनते हैं। टीजीटी में पुराण इत्यादि से सामान्य जानकारी में आ सकता है, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में संस्कृत साहित्य का इतिहास है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए। श्राद्ध कर्म अवसरे कस्य पुराणस्य वाचनम भवति, तो श्राद्ध कर्म पुराण में जो है गरुड़ पुराण का जो है पाठ होता है, आप सभी लोग जानते भी हैं। कस्मिन् पुराणे पंचलक्षणा पूर्णतः घटित, तो यहाँ हो जाएगा आपका विष्णु पुराण में सारे मतलब जो भी 5 लक्षण है सारे घटित होते हैं। ऋते शब्दे योगे का विभक्ति, तो ऋते योगे पंचमी विभक्ति। लेभे क्रियापदे कह लकारो अस्ति, लिट लकार का रूप है ये, विकल्प ए इज द राइट आंसर। लेभे या सत्यद्ध शकुंत लेते हृदयम, अर्थात यहाँ पर आपका हृदयम शब्द भरा जाएगा रिक्त स्थान में। उचितम न ते मंगल काले रुद्तिम कथनस्य वक्ता का, तुम्हारा मतलब और इस मंगल काल में रोना जो है उचित नहीं है, तो ये इसमें प्रियंवदा अनसुया दोनों का एक साथ कथन रहा है। तो अब वैसे यहाँ पर प्रश्न जो है प्रश्नानुसार उत्तर तो गलत लग रहा है। उचित न ते मंगल काले रुदितिम कथनस्य वक्ता,
मंगल काल के समय पर दोनों प्रियंवदा और अनुसुईया दोनों बोली थी, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्रियंवदा अनुसुईया दोनों। द्विकरोत् द्विष्करोत् द्विकरोत् अत्र द्वि अस्ति, तो ये क्रिया विशेषण है। विकल्प आपका डी इज द राइट आंसर। तुष्टे विष्टपहारणी इष्टदहरौ प्राप्यते देहिना यह मुक्ति वर्तते, तो ये नीति शतकम की उक्ति है। वार्थे कह समासो भवति, वा के अर्थ में बहुव्रीहि समास और च के अर्थ में द्वंद्व समास होता है, ये दोनों आप नोट कर लीजिएगा। स्वामी प्रसादोन्मुख इत्यस्मिन् वाक्ये स्वामी पदस्य लिंगम अस्ति, तो नकारांत यह पुल्लिंग शब्द है। स्वामिन मेन शब्द है नकारांत पुल्लिंग। स्वामी स्वामिनौ स्वामिनः स्वामिनम स्वामिनौ स्वामिनः रूप चलता है। दशाण पदे संधि भविष्यति, तो यहाँ पर दशाण पद में वृद्धि संधि है। दस धन ऋण, ठीक है, कंबल वसन दश और ऋण के बाद ऋण, ये सभी शब्द आएंगे तो ऋण के साथ में गुण न होकर के वृद्धि हो जाएगी। षष्ठो पदे कह प्रत्यय अस्ति, षष्ठों में सुष्ठु भाव अण प्रत्यय। गो शब्द से संबोधन एक वचने रूपम भवति, संबोधन में क्या बनेगा, हे गौ। जो प्रथमा व्यक्ति एक वचन बनता है वही बनता है संबोधन में। अराल पदस्य को अर्थ, अनराल मतलब सीधा, अराल मतलब टेढ़ा वक्रम। अगला सवाल देखिएगा, महाकवि दंडी विरचित रचना अस्ति, दंडी की रचना है सर्वे सन्ति। चातुर्यम पदे का प्रत्यय अस्ति, चातुर्यम में शय प्रत्यय है। अगला देखिएगा, भर्तृहरे रचना का अस्ति, भर्तृहरे रचना का ना अस्ति, का ना अस्ति। भर्तृहर की रचना नहीं है, अमरूक शतक या अमरूक की है। बाकी सभी 3 शतक तरह के रचयिता जो है भर्तृहर ही हैं। लौकिक कथा नाम प्राचीनतम संग्रह किम अस्ति, तो लौकिक कथाओं का प्राचीन संग्रह कौन है, बृहद कथा। रघुवंशम लोक कथा नाम प्राचीनतम संग्रह किम अस्ति, बृहद कथा। रघुवंश कति सर्गेश निबद्धम, रघुवंश महाकाव्य 19 सर्गों में है, अर्थात सी इज द राइट आंसर। महाकाव्य से विचित्र मार्ग से प्रवर्तक कवि कहा, महाकवि ये जो विचित्र मार्ग के कवि हैं वो हैं भारवी, यानी चित्रालंकार का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने किया था। हितम मनोहार च दुर्लभम वचा इति कस्मिन् महाकाव्ये प्राप्यते, यह है किरातार्जुनीय। मनुष्याणाम मल प्रक्षालने समर्थ जल विहीन स्नान किम कथ्यते, गुरोपदेशम, गुरु का उपदेश जो है बिना जल का स्नान है। कादम्बरी अस्ति, कादम्बरी कथा है, आप सभी लोग जानते हैं कादम्बरी क्या है, कथा है। 2 भागों में विभक्त है, पूर्व कादम्बरी और उत्तर का। कर्मवाच्य क्रिया कस्य अनुसारे प्रयोगः भवति, तो कर्मस्य अनुसारे, क्रिया कर्म के अनुसार होती है। कर्मवाच्य में, कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के हिसाब से होती है। कर्मवाच्य वस्व धातो रूपम किम भविष्यति, उप्यते यहाँ पर गलत है, ये ते सुकुन्ना को अपि, अर्थात उप्यते बनेगा यहाँ पर, उप्यते, इसलिए यहाँ पर कोई विकल्प नहीं है सही, इसलिए ये ते सुना को अपि। कादम्बरी कथा या उत्तरार्ध भागस रचनाकारा को अस्ति, तो ये है भूषण भट्ट। शिवाजी जीवितम मृतम वा नायितुम वचनम साइंसता को अवदत, तो ये आपका हो गया अफजल खान। अफजल को हतमान, अफजल खान को किसने मारा था, तो यहाँ पर शिवाजी ने मारा था। और सिंगर से पितु नाम की मासित, खड़ग सिंह, ये आपका शिवराज विजयम के सारे सवाल हैं। और बिहार की परीक्षा में भी सारे सवाल रखे जा सकते हैं। विज्ञान शाकुंतलस कस्मिन् अंके राजधर्म से निरूपणम अस्ति, तो 5वें अंक में है राजधर्म का निरूपण। विकल्प आपका बी हो जाएगा। मणिमुकुटः पदे का समासो अस्ति, मणिमुकुट में मध्यम पद लोपी है। मणि जटित मुकुटः, जटित पद का लोप हुआ है। माता च पिता च इत्यस्य समस्त पदम भविष्यति, तो पितरो एक शेष भी बनेगा, माता पितरो भी बनेगा, अर्थात एसी उभव। पिता मातरो कभी नहीं बनेगा। प्रसवा खलु प्रकर्ष पर्यंत स्नेह से, यह उक्ति ये किसकी उक्ति थी, तो यह है आपका तमसा का है। कृत्य प्रत्यय से संख्या अस्ति, कृत्य प्रत्यय कितने हैं, 7 हैं। तब्यत तब्य अनियर केलिमर हड़यत क्यप्यत। अमीशाम पदस्य लिंगम अस्ति, अमीशाम कहाँ का रूप है, तो ये बन जाएगा आपका पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों में बनता है षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन में।
विद्योत्तमा कीदृशी नारी अस्ति, विद्योत्तमा विदुषी नारी अस्ति, अर्थात डी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। शतावधान कस्य उपाधि अस्ति, तो ये अभिनव बाण अर्थात बाण भट्ट अंबिका दत्त व्यास का ही नाम है, इसलिए ये भी उभव हो जाएगा, अर्थात अंबिका दत्त व्यास का ही नाम है अभिनव बाण, इसलिए उत्तर आपका डी हो जाएगा सही। विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत इत्यस्मिन् श्लोकांशे अनुष्टुप छंद वर्तते, विकल्प आपका बी हो जाएगा। कुस्थितः देश इत्यस्य समस्त पदम अस्ति किम देशः, किमा छेपे सूत्र से यहाँ पर कर्मधारय समास हुआ है, याद रखना आप लोग, किम देशः। नाटके न्यूनतम अंका सन्ति, न्यूनतम अंक कितने होने चाहिए, 5, अधिकतम 10। नाटके नायिका भवती धीरोदात्त, धीरोदात्तः, विकल्प आपका हो जाएगा डी। नाटके अंगीरसा भवती, वीर रस और यानी श्रृंगार दोनों उभय हो सकते हैं, विकल्प आपका हो जाएगा ए बी उभव। कृष्ण श्री ज्ञानम कस्य सूत्र सुधारणम अस्ति, तो ये है आपका प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा का, अर्थात 124 नंबर का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं लास्ट प्रश्न है, कस्य देवताया आमंत्रणे दुष्यंत देवासुर संग्रामे युद्धम कर्तुम गच्छन्ति, युद्ध कर्तुम गच्छन्ति, तो ये आपका है यहाँ पर इंद्रस्य, अर्थात इंद्र हो जाएगा, विकल्प बी इज द राइट आंसर। तो ये संस्कृत प्रभाग की नोटिस है, और अगर आप टेस्ट सीरीज का ऑफर 22 जून तक लेना चाह रहे हैं, यानी 12 जून से लेकर के 22 जून तक, तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। विशेषता क्या है, टीजीटी पीटी एलटी का ऑफलाइन ऑनलाइन न्यू बैच मंगलवार से प्रारंभ होते हैं, 3 दिन की फ्री ट्रायल क्लासेस होती हैं, संबंधित कमजोर टॉपिक पर टिकी रिवीजन, प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक टेस्ट सीरीज एवं 3 घंटे की विशेष कक्षा जिसमें रचनानुवाद कौमुदी पढ़ाया जा रहा है, प्रत्येक ग्रंथ का हस्तलिखित नोट्स व गुणवत्तापूर्ण युक्त शिक्षण कार्य, शब्दरूप धातुरूप व संबंधित सभी पाठ्यक्रम का कक्षा कक्ष में पूर्णतः ट्रिक के माध्यम से याद कराने की गारंटी। तो ये नंबर है, आप एक बार जरूर चेक करें और संस्कृत प्रभा परिवार की ऑनलाइन ऑफलाइन कक्षा एवं टेस्ट सीरीज से जरूर जुड़े। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।